मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। 9वें अध्याय का सूत्र नंबर 19वां 245 पेज सर्वसिद्धि में बाह्य तप का वर्णन। अनशनामौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशावाह्यम तपा। शय्यासन अनशन अमौदर्य वृत्ति परिसंख्या रस परित्याग विवस्यासन और कायक्लेश, 6 प्रकार का बाह्य तप है। दृष्टफल मंत्र साधना आदि की अपेक्षा किए बिना संयम की सिद्धि, राग का उच्छेद, कर्मों का विनाश, ध्यान और आगम की प्राप्ति के लिए अनशन तप किया जाता है। तप क्यों करना चाहिए? आखिरकार उपवास आदि क्यों करना चाहिए? उपवास अनशन माने होता है उपवास। उपवास क्यों करना चाहिए? क्या ज़रूरत है इसको करने की? और अनशन तप किसे कहते हैं? तो 4 प्रकार के आहार का त्याग करना ये अनशन तप कहलाता है। यह एक दिन को आदि लेकर बहुत दिन तक के लिए किया जाता है। अनशन माने हो गया 4 प्रकार के आहारों का त्याग। ये क्यों किया जाता है? तो कह रहे हैं कि वर्तमान में कोई चीज़ नहीं चाहिए हमें, मंत्र साधना आदि की अपेक्षा नहीं करना। फिर क्या करना? संयम की सिद्धि के लिए यदि संयम को अच्छे से पालना चाहते हो तो अनशन ग्रहण करो। राग का उच्छेद, शरीर आदि से राग का उच्छेद माने राग को छोड़ना चाहते हो, नष्ट करना चाहते हो। कर्मों का विनाश, कर्म की निर्जरा करने के लिए, ध्यान करने के लिए, क्योंकि एक आसन से या उपवास से चेक भुगते हुआ उपवास करके या एक आसन करके ही ध्यान किया जा सामायिक की जाती है। और विशेष ध्यान करना हो तो उपवास के साथ अच्छे से होता है। और आगम की प्राप्ति, और यदि स्वाध्याय आदि जिनवाणी की प्राप्ति आदि सुखपूर्वक सिद्धि के लिए यह सब एक सबका सब संयम पालन करना पड़ता है। और संयम को जागृत रखने के लिए क्या करने के लिए? तो यहाँ पर अनशन तप की बात इतनी कह दी। अनशन तप का इतना हो गया। क्या हो गया? अनशन संयम की सिद्धि, राग का उच्छेद, कर्मों का विनाश, ध्यान और आगम की प्राप्ति के लिए। अब आगे कहते हैं अमोदरी क्यों करना? अमोदरी माने पेट से ऊना उदर माने थोड़ा सा कम खाना, पेट भर नहीं खाना, वो ऊन उदर कहलाएगा। ऊन उदर, उदर माने पेट, ऊन माने उससे कम। संयम को जागृत रखने के लिए, दोषों के प्रशम करने के लिए, संतोष और स्वाध्याय आदि की सुखपूर्वक सिद्धि के लिए अमोदर्य तप किया जाता है। कौन सा तप किया जाता है? अमोदर्य। अमोदर्य किसे कहते हैं? भूख से कम आहार लेना, यह कहलाता है अमोदर्य। चाहे 2 गिलास कम लो, चाहे 1 ही गिलास लेके बैठ जाओ, समझ गए? 1 गिलास भी लेके बैठ जाओ या फिर 1 गिलास कम लेकर के, ये ऊनोदर में आ जाता है। ऊनोदर तप। भिक्षा के इच्छुक मुनि का एक घर आदि विषयक संकल्प अर्थात चिंता का अवरोध करना वृत्ति परिसंख्यान तप कहलाता है। इसमें क्या होता है? आशा की निवृत्ति, इसका फल जाना चाहिए। आशा की निवृत्ति इसके माध्यम से हो जाती है। आशा की निवृत्ति कैसे? अब हमें आशा नहीं, मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिल गया तो अच्छी बात, ऐसा लेकर के जाते हैं। जब मुनि आहार के लिए जाते हैं तब मन में संकल्प लेकर जाते हैं। जैसे श्रावक लोग विधि कहती है, आप लोग 1 कलश है, 2 कलश से पड़गान होगा तभी जाएंगे, 1 गली में जाएंगे, 2 गली में जाएंगे, उत्तर में जाएंगे, पूर्व में जाएंगे, दक्षिण आदि आदि, ऐसा भी। या 1 से अलावा दूसरे चौके में नहीं जाएंगे। विघ्न आ गया तो बस अब नहीं,
ऐसे आदि आदि वृत्ति परिसंख्यान होती है। इसके अलावा अंदर की भी वृत्ति परिसंख्यान हो जाती है। यहाँ से तो कैसे भी पड़क जाओ, अंदर जाके यदि उन्होंने दलिया दिखाया तो पहले मन में बना लिया, वो दलिया दिखाएंगे तो, वो चावल दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे आदि आदि। या पहला ग्रास सावक चलाएगा तो जिसका चौका है वो देगा पहला, तो समझ गए ना, ये आदि आदि वृत्ति परिसंख्यान हो जाते हैं। यदि वो ही ग्रास चलाएगा तो ही लेंगे, और कोई लेगा तो चलाएगा तो नहीं लेंगे। इस प्रकार से भी मन में संकल्प करके जा सकते हैं, उसने दिया तो ठीक, नहीं तो नहीं, ऐसा। इस प्रकार से भी क्या होता है वृत्ति परिसंख्यान। जैसे यदि किसी ने ध्यान में ले लिया कि पहला ग्रास श्रावक दिया, अब मान लो हिसाब काम होगा, शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये पहला ग्रास श्रावक दिया तो क्या होगा? बैठ जाएंगे, तो अंतराय नहीं कह रहा है, तो क्या अपना है तब में आएगा वृत्ति परिसंख्यान। विधि नहीं हुआ, नहीं कर पाए वो पूरा, तब तो चलेगा। हाँ, पूरा वो धीरे धीरे, समझ गए ना, ऐसा। ये दुर्लभ सागर ने लिया था शायद, उस समय कहाँ थे, भोपाल में कहाँ थे, 2-3 चौके से लौट करके आए थे, उन्होंने दिखाई नहीं था वो सामान, है ना। एक में गए तो उन्होंने नहीं दिखाया, लौट के आ गए दूसरे तीसरे, फिर उसके बाद आ गए। वो तो हो गए, छोटी नहीं, वो तो समझ में आ गया, वो तो छोटी नहीं दिखाया। हाँ, उस समय भी है, लेकिन यदि शुरू कर, हाँ, शुरू करने के बाद भी नहीं दिया उसने, तो ऐसा समझ गए ना, ये भी। तो इस प्रकार से समझ गए ना। हाँ, हाँ, ऐसा ही रहता है। वहाँ तो दूसरे में जाने का ऑप्शन रहता है, इसमें दूसरे में जाने का ऑप्शन नहीं रहता। हाँ, हाथ भी धो ले तब तक जा सकते हैं, जब तक सिद्ध भक्ति नहीं की। हाथ भी धो लिया, सिद्ध भक्ति नहीं की, जब तक जा सकते हैं दूसरे चौके में। लेकिन सिद्ध भक्ति करने के बाद खड़े हो गए, अब तो फिर वैसे होता है। इसलिए चौके वालों को सबसे पहले आगे आना चाहिए, आगे करना चाहिए उनके लिए। समझ में आया ना। हाँ, पहला ग्रास किससे चलवाना चाहिए? चौके वालों से चलाना चाहिए। हाँ, जिसने पढ़ गया, जो उसमें है, जिसकी विधि से है, इस प्रकार से। तो ये वृत्ति परिसंख्यान हो जाते हैं। संख्या भी हो जाती है, इतनी संख्या मिलेगी तो जाएंगे, इतने लोग मिलेंगे तो इस प्रकार के आदि आदि, इस प्रकार का हो सकता है। समझ गए? तो ये क्या कहलाएगा? वृत्ति परिसंख्यान कहलाएगा। तो भिक्षा के इच्छुक मुनि का एक घर आदि विषयक संकल्प आदि चिंता का निरोध का अवरोध करना वृत्ति परिसंख्यान तप है। आशा की निवृत्ति इसका फल जानना चाहिए। अब आगे आता है रस परित्याग। इंद्रियों के दर्प निग्रह करने के लिए, इंद्रियों को वश में करने के लिए, निद्रा पर विजय पाने के लिए और सुखपूर्वक स्वाध्याय की सिद्धि के लिए घृत आदि गरिष्ठ रस का त्याग करना चौथा तप कहलाता है। समझ गए? घी है, दूध है, दही है, मट्ठा है, शक्कर है, गुड़ है, नमक है, तेल है ना, 6 प्रकार के रस है। इनमें से 1-2 रसों का त्याग करना रस परित्याग तप कहलाता है। एकांत जंतुओं की संयम को शय्यासन लगाना, जंतुओं की पीड़ा से रहित शून्य घर आदि में निर्वाध ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय और ध्यान आदि की सिद्धि के लिए संयत को शय्यासन लगाना चाहिए। यह 5वां तप कहलाता है। क्या लगाना वहाँ पर? विविक्त शय्यासन कहलाता है। क्या कहलाता है? विविक्त माने एकांत में, शय्यासन स्वाध्याय की सिद्धि के लिए, ध्यान आदि की सिद्धि के लिए एकांत स्थान पर शयन करना, आसन लगाना, ये विविक्त शय्यासन कहलाता है। वहाँ थे नेवावर में, तो नेवावर में कुछ महाराज लोगों ने कहा गर्मी बहुत पड़ रही थी, रात्रि में हम लोग नदी की रेत में चले जाएं वहाँ पर। तो आज जिसने कहा विविक्त शय्यासन लगाना हो तो चले जाओ, शयन करने के लिए नहीं जाना है। क्या करने के लिए नहीं जाना? हाँ, वहाँ पर यदि आपको आसन लगाना हो वहाँ जाके नदी की रेत में तो लगाओ, क्योंकि सोने के लिए नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर ठंडक रहेगी, आजू बाजू में पानी रहेगा, गर्मी का समय था। तो विविक्त शय्यासन एकांत में जा कर के ध्यान करना, स्वाध्याय की सिद्धि आदि करना, ये सब इसके विविक्त शय्यासन, ये भी बात है। हाँ, वहाँ शयन करना, वहाँ जाकर ये भी, उसमें भी ध्यान होता है, शवासन लगता है। होता है। ऐसे कैसे सोने का? तो ऐसा थोड़ी कैसे सो ही गए, ऐसा भी नहीं होता, सब होता है। समझ गए ना? देखो इसमें आता है, दोनों चीज़ें आती हैं, शयन भी करना और आसन लगाना, दोनों आता है। विविक्त शय्यासन, शय्या भी आता है और आसन भी आता है।
दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं इसमें। हैं? वो कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, ऐसा है। वही तो कहा ना, एकांत स्थान होना चाहिए वहाँ, बस सीधी बात ही है। हाँ, और वहाँ पर लोग बीच में डिस्टर्ब कर भी आ सकते हैं, वहाँ नहीं आएंगे जहाँ चले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, यही तो कह रहा हूँ। ये 5 तप है। आतापन योग, वृक्ष की मूल में निवास, निरावरण शयन और नाना प्रकार के प्रतिमा स्थान इत्यादि करना, ये कायक्लेश है। यह 6ठा तप है। यह किस लिए किया जाता है? तो यह 6ठा तप जो आ रहा है वो है कायक्लेश, शरीर को क्या देना, क्लेश पहुँचाना। तो शरीर को सुख मिले ऐसी भावना का त्यागना कायक्लेश तप है। शरीर को सुख मिले इस प्रकार की भावना नहीं। अथवा वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे चले जाना, ग्रीष्म ऋतु में धूप में बैठकर तथा शीत में नदी तट पर कायोश्वर करना, ध्यान लगाना, एक कायक्लेश कहलाएगा। समझ गए? इसी बस शरीर को सुख ना मिले ऐसा भाव होना, ये भी कायक्लेश ही माना जाता है। तो अपन ये इसमें क्या होगा? यह देह दुख को सहन करने के लिए, सुख विषयक आसक्ति को कम करने के लिए और प्रवचन की प्रभावना करने के लिए किया जाता है कि ऐसा आगम में लिखा हुआ है, जिनवाणी में ऐसा है, प्रवचन की प्रभावना हो जाएगी। प्रवचन माने जिनवाणी, जिनवाणी में इस प्रकार का उल्लेख आता है। यह देह दुख को सहन करें, दुखम सहिजे निद्रा, दुख को सहन करो, निद्रा को जीतो, सुख विषयक आसक्ति कम हो जाती है। और प्रभावना, प्रवचन की प्रभावना करने के लिए भी किया जाता है। शंका, परिचय और कायक्लेश में क्या अंतर है? समाधान, अपने आप प्राप्त हुआ परिचय और स्वयं किया गया कायक्लेश। जो सर्दी गर्मी आ रही है उसको सहन करना, ये परिचय है, और चला करके सहन करना ये कहलाएगा कायक्लेश तप में आ जाएगा। समझ गए ना? इसमें इतना अंतर आ जाता है। अब सामने वाला कहता है इस तप को बाह्य क्यों कहा है? क्योंकि यह बाह्य द्रव्य के अवलंबन से होता है और दूसरों के देखने में भी आता है। इसके साथ साथ कहीं आया अन्य मत वाले भी करते हैं इसको, तो अन्य मत वाले भी इस प्रकार का करते हैं। कोई नदी में जाकर के समाधि लगा लेता है, कोई कहीं बैठ जाता है, कि वो भी उपवास आदि कर लेते हैं, आदि आदि, वो भी कायक्लेश कर लेते, इसलिए भी ये बाह्य तप कहलाते हैं। अब अभ्यंतर तप के भेदों को दिखलाने के लिए आय का सूत्र कहते हैं कि बाह्य तप भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अभ्यंतर तप भी करो तो बाह्य तप भी करो। ऐसा नहीं कि बाह्य तप में क्या रखा है, क्योंकि रोटी एक तरफ से नहीं सिकती, रोटी दोनों तरफ से सिकती है, तब खाने योग्य बनती है। इसलिए अंतरंग तप भी करो, लेकिन बाह्य तप को भी समय समय पर उसे भी करना चाहिए। समझ गए? बाह्य तप कुछ नहीं, बाह्य तप को भी समय समय पर करना चाहिए। प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय वित्सर्ग ध्यानानुत्तरम। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, ये 6 प्रकार का अभ्यंतर तप है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का अभ्यंतर तप है। अभ्यंतर तप क्यों कहा इसे अभ्यंतर तप क्यों कहते हैं? क्योंकि समाधान करते हैं मन का नियमन करने वाला होने से अभ्यंतर तप कहते हैं। समझ गए? जो तप दूसरों के द्वारा प्रकट दिखाई ना दे और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जिस तप को धारण ना कर सकें, उसी भी आचार्यों ने अभ्यंतर तप कहा है। क्या? जो दूसरों को दिखाई ना दे और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जिस तप को धारण ना कर सके, वह कहलाता है अभ्यंतर तप। पर अब इसमें आता है प्रायश्चित्त, प्रमाद जन्य दोष का परिहार करना प्रायश्चित्त तप कहलाता है। प्रमाद जन्य जो भी हैं, प्रमाद दोष परिहारा प्रायश्चित्तम, जो प्रमाद दोष परिहार हो जाता है वह प्रायश्चित्त कहलाता है। प्रमाद के द्वारा जो हमें क्या लगे, दोष लग गए, जिससे मुनियों के व्रतों में लगे दोष शुद्ध हो जाएं, वह कहलाता है प्रायश्चित्त। समझ गए? प्रायः चित्तः, दोषों की शुद्धि करना, अंतरंग की शुद्धि करना। अब आता विनय। विनय का अर्थ होता है पूज्येषु आदरो विनयः, पूज्य पुरुषों का आदर करना सो विनय कहलाता है।
जो भी अपन से पूज्य हैं उन पूज्य पुरुषों का आदर करना, इसी का नाम विनय तप कहलाता है। ये तप है, विनय करना भी क्या है? तप है। बड़ों को नमस्कार करना, उनको आसन देना, उनके आने से पहले आ जाना और खड़े होना, उनके स्वागत में जब तक वो आसन पर बैठे तब तक नहीं जाना, आदि आदि, उनको अपने स्थान तक भेजना, ये भी तप है। सही चीज़ें नहीं है ये भी करना, ये भी तप कहलाता है। विनय करना, झुकना तपस्या है, और अकड़ना ताप है, संताप है। यही विनय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कुर्सी छोड़ देना, कुछ लोग कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो कुर्सी छोड़ देना। जैसे महाराज आते हैं, महाराज जाते हैं, अपन से बड़े हैं, तो आजकल तो घर परिवार में भी विनय नहीं बची। माता पिता नीचे बैठे रहते हैं और किस बैठे रहते? कुर्सी पर बैठे रहते हैं, है ना। पति लोग नीचे बैठे रहते, पत्नी कुर्सी पर बैठी रहती है। पहले बहुत सम्मान होता था, अब ये सब समाप्त होता चला जा रहा है, गया ये काम से। इससे ताप हो रहा है। क्या हो रहा है? अब ताप हो रहा है। पहले तप होता था, अब क्या हो रहा है? ये सब ताप हो रहा है। हम लोग जब छोटे थे तब कभी कोई ऊँची नहीं बैठता था। यदि घर में बड़े आ गए, पापा पिताजी आ गए, तो समझो अब सब नीचे बैठ जाएंगे। कुर्सी पर बैठे होंगे तो नीचे बैठ जाएंगे। अब वो कुर्सी नहीं छोड़ते, माता पिता आ जाते तो नीचे बैठो, माता पिता को नीचे बैठा लेते, खुद कुर्सी पर जा कर के बैठ जाते हैं। ये सब समाप्त हो रहा है। अब चूँकि पूज्यता का प्रसंग है तो घर में पूज्यता तो आपसे बड़े होंगे, और यहाँ पर पूज्यता का प्रतीक, वहाँ सम्मान नहीं करोगे तो यहाँ कैसे करोगे? तो जैसे कुछ लोग बैयती करने आते हैं, उनसे पूछते माता पिता किए कभी? घर में किए कभी? जब घर में नहीं किए, यहाँ करने से क्या फ़ायदा? वहाँ भी तो कुछ करो। ऐसा। अब इसके आ जाता है शरीर की चेष्टा या दूसरे द्रव्य द्वारा उपासना करना वैयावृत्त तप है। शरीर की चेष्टा या दूसरे द्रव्य द्वारा उपासना करना, काय चेष्टा द्रव्यांतरेण चोपासना वैयावृत्तम, ये वैयावृत्ति कहलाती है। इसका अर्थ हो गया कि अपने शरीर व अन्य प्रासुक वस्तुओं से मुनियों व त्यागियों की सेवा करना, उनके ऊपर आई हुई आपत्ति को दूर करना वैयावृत्ति है। इसलिए आहार भी वैयावृत्ति में आया। दानम वैयावृत्तम, ऐसा शब्द रसापकाचार ग्रंथ में आचार्य समंतबद्ध बना दिया है। कहते ना हम लोग वैयावृत्ति नहीं कर पाते, आहार देना ही तो वैयावृत्ति है, औषधि दान करना भी तो वैयावृत्ति है, योग्य वस्तुओं ने जब जो जरूरत है शास्त्र आदि प्रदान करना, यही वैयावृत्ति है। जहाँ महाराज बैठे उस कक्ष में देखना जा कर के कहीं पर जीव आदि तो नहीं है, कचरा आदि तो नहीं है, साफ सफाई करना, ये सब समझ गए। ये सब अपने हाथ से करना, ये सब वैयावृत्ति कहलाती है। अनंत भगवान की यहाँ वेदी है, वेदी को साफ करना, ये सारा करना, ये भी वैयावृत्ति में आता है। द्रवादि धोना, व्यवस्था करना, ये भी भगवान की पूजन कर रही, ये भी वैयावृत्ति, पूजन को ही वैयावृत्ति में लिया है। ऐसा। इसलिए शरीर की चेष्टा या दूसरे द्रव्य द्वारा उपासना करना ही वैयावृत्ति। जितना मिले ये कर लेना चाहिए, जहाँ जैसा। और आप बिहार में तो बहुत ज़्यादा मिल जाता, द्रव्य भी लग जाता है, सब कुछ शरीर से भी हो जाता है वैयावृत्ति बहुत सारे। ये तप है, क्या है? ये सही चीज़ नहीं है। बिहार आदि कराना, महाराज की सेवा करना, ये तपस्या है साधकों के लिए। या तो आप स्वयं तपस्या करो, नहीं कर रहे तपस्वी की सेवा करो, ये सबसे बड़ा तप कहलाता है, वैयावृत्ति तप कहलाता है। प्रवचन सागर जी महाराज कहते थे, भैया हम तो उपवास करते हैं तो बाह्य तप करते हैं, तुम लोग तो वैयावृत्ति कर लेते हो, अंतरंग तप करते हो। कैसे तप करते हो? उपवास करने वाला बाह्य तप कर रहा है, लेकिन जो वैयावृत्ति कर लेता है वो अंतरंग तप कह लेता है। आगे चल कर के भीम जैसा शरीर मिलता है, निरोगी काया मिलती है, वज्रंग बन जाते हैं, बजरंग बली। शिला पर गिरते हैं तो भी शिला चूर चूर, उनका कुछ नहीं होता। ये सब किसका प्रभाव है? ये सब पुण्य प्रकृतियाँ हैं। और ये सब कैसे प्राप्त हुई हैं? इस भाव में या पूर्व भाव में मुनियों को दान दिया, उनकी वैयावृत्ति की सेवा की, उन्हें जो जब आवश्यक हुआ। ऐसा नहीं कि महाराज बोले तभी करो, नहीं, उनके पास जाकर पूछना, महाराज को किसी की ज़रूरत तो नहीं है, हमारा कोई उपयोग तो नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आदि आदि ऐसे करके। क्योंकि दान यदि ज़रूरत हो दो तो दान क्रिया हो जाती है, और दान जरूरत नहीं हो फिर भी चला करके खोज करके, निमित्त खोज करके देना, पात्र खोज कर देना, ये कहलाता दान धर्म। जहाँ आवश्यक है वहाँ देना वो क्रिया कहलाएगी, लेकिन नहीं खोज करके हमें करना है, ऐसा करना आवश्यक है। जैसे मंदिर में बहुत सारे लोग पूजन कर रहे हैं, पर आपका कर्तव्य, इसलिए आप भी पूजन करते कि नहीं करते? नहीं, अब 10 लोग तो कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है, ये आपका कर्तव्य। जैसे पूजन में कर्तव्य, वैसे दान में कर्तव्य होना चाहिए, हर चीज़ में
ऐसा नहीं कि वो तो जब जरूरत पड़ेगी लोग मांग लेंगे, कह देंगे, हम दे देंगे, कर देंगे दान, ऐसा नहीं। लोग आपको पूजन को आमंत्रण देते करके रोज़ आप जैसे पूजन करते हैं वैसे आपको 4 प्रकार के रोज़ क्या करना चाहिए, दान के लिए। ये धर्म बनाओ, क्रिया नहीं बनाओ। धर्म जब बनेगा जब किसी की बिना प्रेरणा के स्वतः ही करने लगोगे, तब ये कहलाएगा क्या, ये धर्म कहलाएगा। ऐसा तो ये वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। जो जैसी जब आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना ही क्या है, वैयावृत्ति है। हाँ, इसलिए पूछते रहते कुछ सावक समझदार है, महाराज किसी की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ आदेश तो, कुछ आज्ञा, कुछ करूँ कैसे करूँ आदि आदि, ऐसा क्यों, क्योंकि वो इस निमित्त से पुण्य कमा लेते हैं। जैसे रास्ते में विहार करते हुए जाते हैं तो बहुत सारे जैनेतर बंधु वैयावृत्ति कर लेते हैं। हाँ, यहाँ रुक जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पाटा डाल देंगे, व्यवस्था कर देंगे, कुछ ज़रूरत तो नहीं है महाराज के लिए, नहीं तो जो साथ में चल रहा है उनके लिए। इस प्रकार से बहुत सारे लोग वैयावृत्ति कर लेते, दान भी कर लेते हैं, वो भोग भूमि का आश्रव कर लेते हैं। मिथ्या दृष्टि भले हों लेकिन दान के भाव आ गए, अनुमोद नहीं कर ली, उसने में क्या हो गया, हम ऐसा कर सकते, ऐसा कर लेते हैं। बिहार में चलते हैं, बिहार में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है, अब जो अभी कर्नाटक में है तो बहुत सारे लोग नारियल लेके आ जाते हैं, बाबा जी को चला दो चला दो चला दो। अब उन्हें भोग भूमि का बंद कर लिया, भाव तो कर लिए दान के, अनुमोदना कर ली, लेके ही आ गए, कहते कार्यत अनुमोदना तो हो गई उनकी। इस प्रकार से भले महाराज लें या ना लें, अगर उनको पुण्य तो उस प्रकार का लग ही जाता है, क्योंकि इस प्रकार के भाव उन्होंने बना लिए। एक तो आधा घंटे तक खड़ा रहा बाहर, नारियल को छील करके ऐसे खोल के रखे रहे, ये चला दो, ये दे दो, ये दे दो, बहुत देर तक उन्होंने कहा हाँ, ऐसा करते 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 फिर उन्होंने बता दिया कि महाराज ने पानी ले लिया है, क्या कर लिया है, ले लिया, फिर कोई बात नहीं, ऐसा रख लिया। तो फिर वो कहते आप लोग ले लो, जब महाराज ने ले लिया तो ऐसे, तो पुण्य तो कमा लेते हो, अपना धर्म कर लेते हैं। ये तो वैयावृत्ति है। देखा कि आहा चल रहा है, पर अपना सामग्री क्या दे रहे हैं, कुछ लोग दूध लेकर के आ जाते हैं, कुछ लोग कुछ लेकर के आ जाते हैं, ऐसा। अच्छा से रुके रामटेक की ओर जा रहे थे, मुक्तागिरी के आसपास से यहाँ कहीं, तो एक संतरे का बगीचा था। तो नागपुर साइड बहुत बगीचे हैं संतरे के, तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने कहा हमारे बगीचे में रुक जाइए। तो उस समय गर्मी का समय था, तो वहाँ जाके बगीचे में रुक गए। वो अच्छी बड़े बड़े इतनी टोकनी भर संतरा लेके आया। हम लोग बहुत सारे महाराज थे, उसने सामने रख दिया, पाइए महाराज पाइए, क्या करिए आप लोग लीजिए। तो आचिस ने कह दिया ऐसा। तो बोले कोई नहीं लेंगे, बोले हाँ एक ही बार लेते सबने, और साहब ने बता दिया नहीं लेंगे, अच्छा तो आप लोग पाइए, गृहस्थों को बता दिया उन्होंने, हाँ बोले ये पा सकते हैं आचिस बोले। तो सब ने अपने अपने एक उठाया और लेके चल लिए। तो उन्होंने तो पुण्य कमा लिया, अब आप लो या ना लो, इस प्रकार से उनकी वृद्धि होती है। कौन से, हाँ, तो उस प्रकार की वैयावृत्ति नहीं कर पाते। इस प्रकार का तो कर सकते हैं, दान आदि तो कर सकते हैं इस प्रकार का, उसमें करने क्या दिक्कत है। वो जो मिथ्या ऋषि तप करने वाले हैं वो नहीं कर पाते, सामान्य व्यक्ति तो कर लेंगे इस प्रकार के, क्योंकि वैयावृत्ति के लिए गुणों के प्रति अनुराग चाहिए। जब तक गुणों के प्रति अनुराग नहीं हो तब तक वैयावृत्ति के भाव होते नहीं। हाँ, अब सब चीज़ जैसे प्रायश्चित नहीं लेते वो, कभी कहाँ लेते वो लोग, प्रायश्चित आदि नहीं करते वो लोग, है ना। स्वाध्याय आदि कहाँ करते हो, विस्तर कहाँ करते, ध्यान आदि कहाँ करते, उनके सम्यक नहीं कहलाते। ये सम्यक तप की बात कही जा रही, करते तो हैं पर सम्यक नहीं कहलाते। वो अनशन वगैरह तो सम्यक कर लेते हैं उस प्रकार से उपवास आदि, पर ये सम्यक नहीं कहलाते। किसकी वैयावृत्ति करना, 10 प्रकार की वैयावृत्ति बताइए, वो कहाँ उनके पास, दान कहाँ उनको अशुद्ध जैसे। तो ये तो मात्र बाहर से इस प्रकार का पुण्य कमा लेते हैं। वरना यदि अपन ऐसा कहेंगे तो त्रियंच आदि कैसे कर लेते वो लोग, भोगभूमि का आश्रय कर लेते हैं, भोगभूमि जाकर के जन्म ले लेते हैं। नकुल हुआ, बंदर हुआ, इन सब ने मात्र क्या की, अनुमोदना की और जाकर के भोगभूमि का सुख प्राप्त कर लिया, ऐसा। तो ये वैयावृत्ति का अर्थ है कि उनके ऊपर आई हुई आपत्ति को दूर करना, अपने शरीर के द्वारा या प्राशुक वस्तुओं से मुनि त्यागी आदि के ऊपर आई हुई आपत्ति को दूर करना ही कहलाता है, वैयावृत्ति कहलाती है। समझ गए ना। और यहाँ पर तो दिया है कि शरीर की चेष्टा दूसरे द्रव्य द्वारा उपासना करना, क्या करना, उपासना करना, उससे वैयावृत्ति शब्द से यहाँ का उपासना करते उनके नज़दीक बैठना, जाना, पहुँचना, ये उपासना। उप माने नज़दीक, आसना माने पहुँचना, बैठना। फिर आता है स्वाध्याय, ज्ञान भावना आलस्य त्यागा स्वाध्याय। आलस्य का त्याग कर ज्ञान की आराधना करना स्वाध्याय तप है। आज ऐसे इसको सुधार कर देते हैं,
वो कहते हिंदीकार ने अच्छा नहीं किया, हिंदीकार को थोड़ा और सुधार कर देना था। आलस्य का त्यागी स्वाध्याय। क्या है? आलस्य का त्यागी स्वाध्याय। आलस्य का त्याग करके ज्ञान की आराधना नहीं करो। जब आपने आलस्य का त्याग कर दिया तो समझो आप स्वाध्याय, मतलब 15 परमास से ऊपर उठ गए, वही तो स्वाध्याय है आपका, सबसे बड़ी चीज़ है। आप कोई ऐसा नहीं कि शास्त्र लेकर के बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं, आप प्रमाद में नहीं है, आलस्य को आपने छोड़ दिया, बस यही मुनि का स्वाध्याय मान के चलो। आप लोग आलस्य त्याग करके आओ स्वाध्याय करने, क्योंकि आप लोग आलस्य में पड़े हो, प्रमाद में पड़े हो। लेकिन मुनि महाराज के लिए कठिन नहीं होता, क्योंकि महाराज आलस्य क्यों करेंगे? महाराज तो आलस्य में है ही नहीं, वो तो अपने, हाँ, इस प्रकार से आलस्य ज्ञान भावना आलस्य त्याग स्वाध्याय। आलस्य त्याग ज्ञान भावना स्वाध्याय। क्या? आलस्य त्याग ज्ञान भावना स्वाध्याय। आलस्य का त्याग है, ज्ञान की भावना, यही स्वाध्याय है। समझ गए? आलस्य त्याग ज्ञान भावना स्वाध्याय, ऐसा मुनि लोगों के लिए बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लेना आप लोगों के लिए ज्ञान भावना आलस्य त्याग स्वाध्याय ऐसा जमता है। ज्ञान भावना आलस्य त्याग स्वाध्याय, ये आपके लिए जम जाएगा। लेकिन महाराज के लिए क्या जमेगा? आलस्य त्याग ज्ञान भावना स्वाध्याय। आलस्य का त्याग है उनका, अब ज्ञान की भावना, उसी का नाम स्वाध्याय। और आप लोगों के लिए आलस्य का त्याग करके ज्ञान की आराधना करो, यही क्या हो जाएगा? स्वाध्याय तप है। स्वाध्याय को तप क्यों कहा? ये बहुत बड़ी चीज़ है। किसको? आलस्य त्याग कर ज्ञान की आराधना करना, ये स्वाध्याय क्यों कहा? क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से ही हमें आगे तप क्या कहलाते हैं, धर्म क्या कहलाता है, सारी चीज़ें ज्ञात होती हैं। पढ़ना अकेला स्वाध्याय नहीं है, अंदर से अपना मन झकझोर जाए, ऐसा लगे नहीं इससे बचना है, इसको अपनाना है, ऐसा करना है, इस प्रकार का आराधना वही कहलाएगी ज्ञान की आराधना। क्या? जब हम उसमें डूब जाएंगे, हाँ वास्तव में इसको छोड़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो शास्त्रों के भट्टे अलग हो जाएं और घर के भट्टे अलग हो जाएं। समझिए, वो वाला स्वाध्याय नहीं कहा जा रहा है। सुन रहे ना? काली टोपी श्याम घटा, साग में है तो सबसे अच्छा भटा। पैसा वाला नहीं समझ गए? ये नहीं, काली टोपी नहीं, सफ़ेद टोपी श्याम घटा, काली कलगी लगा देते उसमें, है ना। साग में है तो सबसे अच्छा साग भटा, भटा माने बैगन, समझ गए ना? इस प्रकार से सफ़ेद टोपी श्याम घटा, श्याम वो लगी रहती थी, कलगी टाइप की लगी रहती, वो पहन करके बैठ गए और कहने लगे साग मेरी साग है तो भटा है। एक नरसिंहपुर के पंडित जी थे, वो मजाक में बोलते थे, सही बोलते थे मुझे नहीं पता। लोग कहते थे भटा नहीं छोड़ते महाराज, बैगन नहीं छोड़ते। हम कहते उनको क्यों? बोले वो जो है ना नदी किनारे लगती ना, बर्मान में नदी है ना, नर्मदा नदी, वहाँ के शुद्ध रहते, बाकी नहीं रहते क्या कहते थे वो शुद्ध रहते, बाकी तो नहीं रहते। इसको समझ गए? खाना है तो शुद्ध है, नहीं खाना तो इस प्रकार का। तो आलस्य त्याग ज्ञान भावना स्वाध्याय। अब इसके बाद कहते हैं व्युत्सर्ग तप। विसर्ग तप किसे कहते हैं? तो आत्मानीय संकल्प त्यागो व्युत्सर्ग। ममकार, ये मेरा है, आत्मी माने अहंकार और ममकार रूप संकल्प का त्याग करना ही व्युत्सर्ग तप है। ये मेरा है, शरीर से ममत्व और अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग करना, इसी का नाम व्युत्सर्ग तप है। शरीर से ममत्व भाव नहीं रखना और 24 प्रकार के जो परिग्रह हैं, इस प्रकार के 10 प्रकार के अंतरंग परिग्रह, 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह, ऐसे 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करना। समझ गए ना? परिग्रह 24 वेद त्याग करें मुनिराज जी, और शरीर आदि से ममत्व नहीं करना, ये व्युत्सर्ग तप है। अब आता है ध्यान। क्या आता है? ध्यान कैसे के? चित्त विक्षेप त्यागो ध्यानम, चित्त के विक्षेप का त्याग करना ध्यान कहलाता है। और ये उत्तम सहनन वाले का एक विषय में चित्त वृत्ति का रोकना ध्यान है, जो अंतर मुहूर्तक होता है। मुहूर्तात् उत्तम सहनन वाला एक विषय में कहीं अपने मन को रोक पाएगा तो कितने अंतर मुहूर्तक, फिर विषय बदलना पड़ेगा, तो वह ध्यान कहलाएगा। अब यहाँ पर चित्त में विक्षेप नहीं आना। क्या नहीं आना?
हाँ, चित्त किसी चीज़ पर टिक जाना, एकाग्र हो जाना, इसी का नाम ध्यान कहलाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं श्रावकों का ध्यान प्योर होता है, अपना थोड़ा सा मिक्सचर हो जाता है, बस एक उनका आत्रोत ध्यान होता है, क्योंकि उनको कभी नोट गिनते हुए नींद नहीं आई, लेकिन अपन को माला गिनती नींद आ सकती है, इसे उनका प्योर है। कैसा है? लेकिन है कौन सा वो? आत्रोत, जो संसार का कारण है। धर्म ध्यान करते तो आपको आलस आ जाता है, लेकिन संसार के काम करते बिल्कुल मन लगा रहता है। जैसे कल लोगों का मन लगा था बहुत, 4-4, 5-5 घंटे लगा रहा लोगों का मन, समझ गए ना? आत्म ध्यान में लगा ही रहते उसमें, बहुत समय तक लगा रहता है। तो ये उठता नहीं, खाता पीता नहीं, उसी में लगा रहता है, ऐसा ध्यान लगता है। ऐसे नोट गिनने में भी उसी में पूरा मन लगा करके बैठता है। अब जहाँ रुचि है वहाँ पर ध्यान लगता है, रुचि नहीं है तो वहाँ नहीं एकाग्रता आती। बच्चों को देखो कार्टून देखने को कैसा मन लगता है, हाँ, को रुचि का विषय है, वो बिल्कुल हटते नहीं, ऐसे बिल्कुल ऐसे बैठे नहीं। क्यों? क्योंकि रुचि का विषय है। ऐसे ही यह स्वाध्याय आदि भी रुचि का विषय है। आत्मा रुचि का विषय बन जाए तो ध्यान हो जाएगा। इसमें इसका मतलब है कि मिथ्या दृष्टि जीव है मान, तो उसके तो फिर कोई सा भी तप नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो बाल तप में जाएगा सर। बाल तप कहलाएगा, सिर्फ वो भूमिका पर कोई तो बंद तो होगा, और क्या, लेकिन ये इसमें काम नहीं बनेगा। और एवरेज समझ दृष्टि के लिए कैसे बनेगी? चौथे वर्ष स्थान करने के लिए, तो इसमें ये 12 प्रकार के तत्वों में कभी कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, या पंचम स्थान करने लगेंगे सारे? अब ऐसा कहा जाए तो तब तो मुनि महाराज की मूल गुण में नहीं आता, उनके मूल गुण में नहीं आता, उत्तर गुण में है, ऐसा कहा जाए तो। लेकिन सबको अपनी शक्ति अनुसार करना चाहिए। आपकी 6 आवश्यक में भी तप दिया है, थोड़ा आपको भी करना चाहिए है तब, तो उसका तो सम्यक तप माना जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि मुर्दे के हाथ में तलवार जैसा रहेगा, हाँ, वो काटेगा कुछ नहीं ज़्यादा, हाँ, तब तो कहलाएगा, तब किसने मना किया। लेकिन सम्यक दृष्टि का चारित्र के बिना भी कहा है मुर्दे के हाथ में तलवार जैसा है भगवती आराधना ग्रंथ, क्योंकि वो मोक्ष का कारण नहीं है इस अपेक्षा से, बाकी स्वर्ग आदि सुख तो देगा वो, ऐसा समझ गए। हाँ, चारित्र के हाथ में तप हो तो फिर वो संवर सहित नजर, जैसे आज बताया था ना, नहीं बताया था आज हमने कि पागल के लिए बताया जाता है, पागल को डिस्चार्ज कैसे किया जाता है। हाँ, वही पागल जब तक माना जाता है, जब तक टोटी बंद कर नहीं रहा है और पानी खींच रहा है, निकाल रहा है, कैसे खाली होगी वो, ऐसी 800 चल रहा है, और संवर करने की बात करता, नजरा करने की बात करता, संवर किया नहीं तो वही तो पागलपन है। हाँ, अभी रहो, अभी और रहो, अभी तुम पागलपन हो, अभी पागलपन नहीं छूटा, आपका रहो। जब पूरा संवर सहित करोगे तब बाद में लिया जाएगा। एग्जाम्पल है वो, तो अपनी अपनी कला है, कहाँ देना, कैसे करना, समझ निकले कहाँ। हाँ, कौन कौन सी? 25, 16, उसका अब उसमें तो ये हाँ 800 से चल रहा है। 800 तो चलता रहेगा उसमें, 800 कहाँ रुकेगा। उसमें तो ये लिखा है 12 अनुपेक्षा में कि वृत्ति को ही अहिपाक नजरा होती ऐसा लिखा हुआ है। चलिएगा, आचार्य कुंद महाराज ने लिखा है 12 अनुपेक्षा में कि वृत्ति को ही अहिपाक नजरा होती। हाँ, असंख्यात नहीं कहा। यदि अपने अभिपाक नजरा नहीं मानेंगे तो उसकी तपस्या किस काम की है फिर। दूसरा, उसका 6 आवश्यक किस काम की हैं, बहुत सी चीज़ें करता है, लगातार नहीं करता लेकिन कुछ समय तो होगी। हाँ, वो उनका यही कहने का तात्पर्य कुंद महाराज का, गुणत क्रम से उसकी नहीं होती। उस समय जब कर रहा है उस समय थोड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा बन जाता है। क्योंकि यदि स्व उपयोग से निर्जरा नहीं मानोगे तो किससे मानोगे? स्व शुद्ध 2 उपयोग तो ही निर्जरा के लिए, यदि स्व उपयोग को नहीं मानोगे फिर कैसे बनेगा?
ऐसा। हाँ, संवर शहद वाली नहीं हो पाती, ये बात अलग है। चलिए अब इसके आगे कहते हैं, भेद बताएंगे अब आगे किसके, अब आगे कहते हैं 9 14 पंच द्विभेदा यथा क्रमं प्राग ध्यानात्। ध्यान से पूर्व के अभ्यंतर तपों के अनुक्रम से, ध्यान छोड़ दो अकेला, बाकी अब ले रहे अनुक्रम से ले 9 प्रायश्चित के 9 प्रकार हो जाएंगे। 4 प्रकार की विनय हो जाएगी, 10 प्रकार की वैयावृत्ति हो जाएगी, और वैयावृत्ति 10 प्रकार की, स्वाध्याय 5 प्रकार का और विसर्ग 2 प्रकार का। ऐसा संबंध कर लेना यहाँ पर, ठीक है ना। सूत्र में यथाक्रम यह वचन दिया है, इससे प्रायश्चित 9 प्रकार का, विनय 4 प्रकार की, वैयावृत्ति 10 प्रकार की, स्वाध्याय 5 प्रकार और विसर्ग 2 प्रकार का है, ऐसा संबंध होता है। सूत्र में प्राग ध्यानात् यह वचन दिया है क्योंकि ध्यान के विषय में बहुत कुछ कहना है, इसलिए उसका आगे कथन कहेंगे, इसलिए उसको अभी रोक दिया, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो प्रायश्चित के 9 भेद हो गए, विनय के 4 भेद हो गए, वैयावृत्ति के 10 हो गए, स्वाध्याय के 5 हो गए, विसर्ग के 2 हो गए, और आगे ध्यान के बताएंगे तो 4 उसके आगे हो जाएगा। अब यहाँ पर बताते हैं किसके, प्रायश्चित के 9, है ना, ये पढ़ना ना। अपना कौन सा पढ़ लिया तुमने सूत्र, 21 9 14 पंच द्विभेदा यथाक्रम प्राग ध्यानात्, ये हो गया। अपन को पढ़ना है इसके बाद आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। अब यहाँ पर कहते हैं कि प्रायश्चित के भेद बता रहे हैं 9। सबसे पहला है गुरु के समक्ष 10 दोषों को टालकर अपने प्रमाद का निवेदन करना आलोचना है, क्योंकि जो होते हैं 10 दोष होते हैं आलोचना के। कितने दोष होते हैं? 10 दोष होते हैं। उसको टाल करके क्या करना, अपना प्रमाद का निवेदन करना आलोचना कहलाती है। मेरा दोष मिथ्या हो, गुरु से ऐसा निवेदन करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना प्रतिक्रमण है। आलोचना और प्रतिक्रमण इन दोनों का संसर्ग होने पर दोषों का शोधन होने से तदुभय प्रायश्चित है। आलोचना कर ली और प्रतिक्रमण कर लिया और जो आचार्य ने दिया वो स्वीकार कर ले, वो प्रायश्चित है। संसक्त हुए अन्न पान और उपकरण आदि का विभाग करना विवेक प्रायश्चित है। वहाँ पर बता दिया जाता है ऐसा ऐसा त्याग करना, आपको ऐसा ऐसा करना, ये प्रायश्चित दिया जाता है। आपके लिए हरी नहीं खाना, आपको इसने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये सब किस में आ जाएगा? प्रायश्चित है। हाँ, जो प्राप्त हुए आपके लिए हैं उनसे प्रकार का उनका क्या कर देना, जो है उसमें भी विभाजन कर देना, ऐसा 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 जो आप ले सकते हो उसमें भी विभाजन कर दिया। फिर उसके बाद आता है कायोत्सर्ग आदि करना व्युत्सर्ग प्रायश्चित है। कायोत्सर्ग जैसे 2.5 घंटे की सामयिक बता दी, 2.25 घंटे की सामयिक बता दी, ऐसा तो ये हो गया आपका व्युत्सर्ग। कायोत्सर्ग आदि करो तो ये प्रायश्चित कहलाता है। जैसे कोई दोष हुआ, कोई गलती हुई, हाँ बड़ी सामयिक कर लेना। आज जैसे क्या बोलते हैं बड़ी सामयिक, मतलब 2 घंटे 24 मिनट तक आप खड्गासन या पद्मासन में बैठना। कभी खड्गासन भी दे देते, कभी पद्मासन भी दे देते, ये कहते प्रायश्चित हो जाते हैं। अनशन अमोदरी आदि करना तब प्रायश्चित कहलाता है। क्या? औषधि आदि ग्रहण की, कोई दोष आदि लग गया तो उसमें अनशन करना, उनोदर आदि करना, ये सब प्रायश्चित मिलते हैं। दिवस पक्ष और महीना आदि की प्रवज्या का छेद करना छेद प्रायश्चित कहलाता है। यदि कोई बड़ा अपराध हो जाए तो, जैसे कोई 1 महीना छोटा कर दिया और जो छोटे थे उनसे छोटा कर दिया, उनको बड़ा कर दिया, बड़े हो गए वो, ये कहलाता है छेद प्रायश्चित। पक्ष महीना आदि के विभाग से संग से दूर रखकर त्याग करना परिहार प्रायश्चित हो जाता है। पुनः दीक्षा का प्राप्त करना उपस्थापना प्रायश्चित हो जाता है। कोई ऐसी कोई हो गया तो दीक्षा छेद हो गई, फिर पुनः दीक्षा को ग्रहण करना, इस प्रकार से ये प्रायश्चित हो जाते हैं। यहाँ प्रायश्चित के 9 भेद गिनाए हैं। प्रायः शब्द का अर्थ होता है साधु लोग हैं। उसका चित्त, कर्म में चित्त
होता है वह प्रायश्चित कहलाता है। अथवा प्राय शब्द का अर्थ अपराध भी होता है और चित्तमान शब्द का अर्थ शुद्धि, अपराधों की शुद्धि कहना। इसलिए प्रायश्चित का अर्थ अपराधों का शोधन करना होता है। यही वे 9 भेद हैं जिनके द्वारा साधु दोषों का परिमार्जन करता है। पहला भेद आलोचना है। आलोचना इन 10 दोषों से रहित होकर की जाती है। 10 दोष कैसे हैं? उपकरण देने पर मुझे लघु प्रायश्चित देंगे, हम यदि वहाँ जाएंगे लघु प्रायश्चित देंगे तो ऐसा विचार कर उपकरण प्रदान करना। पहले से महाराज को पिछी दे आना, कमंडल दे आना, बाद में प्रायश्चित लेना ताकि हमें प्रायश्चित कम मिले, इस लालच से। ये हो गया प्रथम आलोचना दोष। मैं प्रकृति से दुर्बल हूँ, गिलान हूँ, उपवास आदि नहीं कर सकता, यदि लघु प्रायश्चित दें तो दोष कहूँगा, ऐसा कहना दूसरा प्रायश्चित है। मेरी क्षमता नहीं है, इतने बड़े बड़े उपवास कैसे झेलूँगा, ऐसे कैसे करूँगा, ऐसा। अन्य अदृष्ट गुप्त दोषों को छिपाकर प्रकाश में आए दोषों का निवेदन करना। तीसरा मायाचार नाम का दोष है। जो सबको दिख गए उसका तो प्रायश्चित लिया, जो नहीं दिखे उसका नहीं लिया, ये मायाचार है। आलस्यवश या प्रमादवश अपने अपराधों की जानकारी प्राप्त करने में निरुत्सुक होने पर स्थूल दोष कहना, इन मोटा मोटा जो दिखने में आ रहा है, ये चौथा दोष हो गया। महादुश्चर प्रायश्चित के भय से महादोष छिपाकर उससे हल्के दोष का ज्ञान कराना पांचवा दोष है। ये प्राय साधकों में ज़्यादा होता है, बड़ी बड़ी चीज़ें छुपा देते हैं और जो ऐसे इस प्रकार के बताते हैं। व्रत में इस प्रकार दोष लगने पर हमें क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा? इस विधि से गुरु की उपासना करना छठा दोष है। समझ गए? हाँ, व्रत में इस प्रकार दोष लगने पर हमें क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा, पहले पूछ लिया उनने। हाँ, तो गुरु की उपासना करना छठा दोष है। और सावक क्या करता है, कोई चीटी कुछ समाप्त हो जाती है, आके बताता है ऐसा हो गया ऐसा हो गया, लेकिन नाखून लिपस्टिक का त्याग नहीं करता, और बड़े बड़े जो सौंदर्य प्रसाद उनका त्याग नहीं करता, क्योंकि वो पहले त्याग करो। आलू छोड़ेगा, है ना, और क्या है, बाजार की चीज़ों का त्याग नहीं करेगा, होटल का त्याग नहीं करेगा, फिर कैसे बनेगा उसका? रात्रि भोजन का त्याग नहीं करेगा तो आलू छोड़ के भालू बनता है, ऐसा हो जाता है। पाक्षिक और आचस्य कहते हैं प्रतिष्ठित लोग भी अप्रतिष्ठित वनस्पति खाते हैं। प्रतिष्ठित लोग भी अप्रतिष्ठित गणंत, जैसे मूली है, गाजर है, ये सब खा रहे हैं इस प्रकार से। हैं? हाँ, वही तो कर रहे हैं, प्रतिष्ठित लोग भी सप्रतिष्ठित वनस्पति खाते हैं। समझ गए ना? इस प्रकार की चीज़ भी खा जाते हैं, वो भी खाते, ये भी खाते, दोनों खा लेते हैं। प्रतिष्ठित भी खाते और अप्रतिष्ठित भी खा लेते, सप्रतिष्ठित भी खा जाते, ऐसा। हाँ, कहते जैनी लोग प्याज नहीं खाएं पर ब्याज खाते हैं। ब्याज खाते हैं, प्याज नहीं खाते पर ब्याज खाते हैं। व्रत में इस प्रकार दोष लगने पर हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस विधि से गुरु की उपासना करना छठा दोष है। पाक्षिक और चातुर्मासिक आदि क्रिया कर्म के समय बहुत साधुओं द्वारा किए जाने वाले आलोचनाजनक शब्दों से प्रदेश के व्याप्त होने पर पूर्व दोष कहना सातवां दोष। सब लोग आवाज़ कर रहे हैं, वहाँ आपने दोष बता दिया बस। हाँ, सुनाई दिया कि नहीं ऐसा। गुरु द्वारा दिया गया प्रायश्चित क्या युक्त है, आगम में इसका विधान है या नहीं है, इस प्रकार शंका अन्य साधु के समक्ष प्रकट करना आठवां दोष है। गुरु जी प्रायश्चित दिया, अन्य लोगों से पूछा साधु क्यों ये प्रायश्चित होता है क्या, है हमें तो इतनी सी गलती की थी, इतना बड़ा प्रायश्चित क्यों दिया जाए, ये कौन सा दोष कहलाएगा? आठवां दोष। किसी प्रयोजनवश अपने समान साधु के समक्ष दोष कहकर प्रायश्चित लेना नौवां दोष है। अपने समान उन्हें प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ा नहीं है, फिर उसको ले लिया, नौवां दोष है। इस विधि से लिया हुआ बड़ा से बड़ा प्रायश्चित भी फलदायक नहीं होता। मेरा दोष इसके अपराध के समान है, इससे यह भी जानता है, इसे जो प्रायश्चित मिलेगा वह मुझे भी युक्त है। इस प्रकार अपने दोष को छिपाकर 10वां दोष है। ले तो लिया पर बताया नहीं गुरु को, इनको जो मिला था वही अपन ने ले लिया, ऐसा करके। अन्यत इन 10 दोषों के अकंपित अनुमानित दृष्ट बादर सूक्ष्म छन्न शब्दाकुलित, वही नाम है ये,
बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवी ये नाम आए हैं। उनका अर्थ यही निकलता है सबका। प्रायश्चित का दूसरा भेद प्रतिक्रमण है। मेरा दोष मिथ्या हो ऐसा निवेदन करना प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण किसे कहते हैं? ये मेरा दोष मिथ्या होवे, यह शिष्य कहता है, और गुरु के द्वारा जो आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण किया जाता है वह तदुभय कहलाता है। तदुभय मैंने दोनों प्रकार का, दोनों चीज, आलोचना भी होगी और प्रतिक्रमण भी होगा। आलोचना मतलब उनके सामने बोलना, ये आलोचना कहलाती है। और गरहा, और गुरु के समीप जाकर के बोलना, अपने स्वयं करना आलोचना, और गुरु के समीप जाकर करना तो आलोचना गरहा दोनों हो जाती है। गरहा, हे गुरु मुझसे ऐसा अपराध हो गया ऐसा कहना। तो गरहा करना कठिन है, आलोचना तो सरल है, गरहा और कठिन होती है किसी को बताना ऐसा। यह प्रायश्चित का तीसरा भेद है। आगे के प्रायश्चितों के जिनके जो नाम हैं तदनुसार उनका स्वरूप है। यहाँ प्रायश्चित के ये 9 भेद कहे हैं, किंतु मूलाचार में इनके आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, व्युत्पत्ति, विसर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार और श्रद्धा इस प्रकार 10 भेद किए गए हैं। टीकाकार ने इनका स्पष्टीकरण करते हुए मूल का वही अर्थ लिया है जो उपस्थापना का किया गया है। तथा मानसिक दोष के होने पर उनके परिमार्जन के लिए मेरा दोष मिथ्या हो ऐसा व्यक्त करने को श्रद्धान नाम का प्रायश्चित कहा जाता है। यदि मन में कोई आ गया दोस्तों, कहते ना आप लोग हमारे उपासन खाने की भाव हो गए, तो ये क्या हो गया आपका? ये मात्र इतने कह लो, कैसे कह लो कि हे भगवान मेरा ये दोष मिथ्या हो गए, तो ऐसा ही व्यक्त करने से श्रद्धा नाम का प्रायश्चित कहलाता है। समझ आया ना? ये प्रायश्चित के कितने भेद हो गए? 9 भेद हो गए। अब आगे कहते हैं किसके आएंगे? अब विनय के। विनय विकल्प प्रतिपत्त्यर्थ नाह। अब इसकी व्याख्या कल चलेगी। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर श्री महाराज की जय।